दोस्तों नमस्कार, मेरे साथ हैं भागवत वक्ता कथावाचक मीरा जी। भागवत का महत्व क्या है, भागवत का उद्देश्य क्या है और अलग अलग कॉलोनियों में हो रही भागवतों के मकसद क्या हैं, ये सभी समझेंगे। लेकिन सबसे पहले समझते हैं। मीरा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है सत्य ओंकार और नेशनल समाचार। राधे राधे जी। मीरा जी, जानना ये चाहेंगे कि एक तो आजकल कॉलोनी में बहुत ज़्यादा प्रचलन हो गया भागवत का, तो भागवत का महत्व क्या है? देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि हम अपने सनातन धर्म को जागृत करने के लिए और इस समाज में हमारा सनातन धर्म कैसे आगे बढ़े, इसलिए भागवत कथा को महत्व देते हैं। कि जो जैसे हम सभी भक्त काम में हमेशा व्यस्त रहते हैं, तो कुछ समय हमें परमात्मा के लिए निकालना चाहिए। और जब हम आएंगे कथा में सुनेंगे, तभी हम समझ पाएंगे कि इस कथा का क्या महत्व है। और हमें अपने आगे सनातन धर्म को बढ़ाना ही कथा का सबसे बड़ा उद्देश्य है। 7 दिन भागवत कथा चलती है और माना ये जाता है, जो कहते हैं कि जो 7 दिन तक भागवत कथा को श्रवण कर लेता है, उसके 7 जन्म पहले और 7 जन्म अगले तक के जो उसके पुण्य कर्म हो जाते हैं, पाप कर्म उसके मिट जाते हैं। अगर कोई 7 दिन कथा ना कर पाए तो क्या ऐसी स्थिति में वो पुण्य का भागी नहीं होगा? नहीं, ऐसा देखिए, श्रीमद् भागवत कथा का उद्देश्य ये है कि अगर वो ज़रूरी नहीं कि उसको 7 दिन कथा सुनने से ज्ञान हो जाए, पर ये सत्य है कि अगर वो कहीं चलकर भी कथा पांडाल तक भगवान के शरणागति चरणार बिंदु में बैठ कर के और कुछ भी पल देता है, तो कहते हैं बहु जन्म भाग उदयन। जब किसी जन्म के प्राणी के बहुत भाग उदय होते हैं, तब हमें हरि नाम हरि कथा श्रवण पान करने को मिलती है। तो जन्म जन्मांतर के ही पापों का अंत करने के लिए हम प्रभु के नाम की महिमा का गुणगान करते हैं। अब भागवत हर कॉलोनी गली में होने लगी है। हम देखते हैं जगह जगह कॉलोनियों में भागवत देखने को मिलती है। और भी भागवत वक्ता हैं। क्या इसे व्यापारीकरण किया जा रहा है, ये माना जा रहा है, या इसका उद्देश्य क्या है? नहीं, ऐसा कोई व्यापारीकरण उद्देश्य नहीं है। जितना ही हम परमात्मा के नाम को अधिक से अधिक उद्देश्य से लेकर के अधिक से अधिक रटेंगे, अधिक से अधिक जपेंगे, उतना ही हमारे जीवन में उजाला प्रकाश आता है। अंधकार विध्वंस कोटि, जैसे सूर्य को निकलने से अंधकार का नष्ट हो जाता है, ऐसे ही भगवान के नाम की महिमा का गुणगान करने से हमारे अंतःकरण के अंधकारों का विकार नष्ट हो जाता है। लखनपुर में आप पहली बार भागवत कर रहे हैं, आपने पहले भी? नहीं, ये हमारी श्रीमद् भागवत कथा शिव दुर्गा बिहार में 10वीं कथा होगी। 10वीं कथा। 10वीं कथा। टोटल आपके जीवन की कितनी कथा हम इसे कह सकते हैं? इसका भी बड़ा उद्देश्य बना। हाँ, नहीं, जो हम अपने जीवन में विशेष रूप से कथाएं कर रहे हैं, लगभग 350 की कथा हो चुकी हैं। मीरा जी, एक और विशेष सवाल लेंगे कि भागवत वक्ता टोटके करने लगे हैं, कुछ मंत्र विज्ञान देने लगे हैं। क्या ये सही है कि एक भागवत वक्ता कथावाचक किसी को मंत्र ज्ञान या इस तरह से दे सकते हैं? नहीं, भागवत कथा का उद्देश्य ये नहीं, भागवत कथा का ये उद्देश्य है कि हमें भगवान के नाम पर विश्वास से चलना चाहिए। क्योंकि ना तो भगवान मंदिर में, ना मस्जिद में भगवान बसता, हमेशा विश्वास में है। ना टोटके में है, ना टोने में है। परमात्मा विश्वास में बसता है। भूखे की भूख में बसता है, प्यासे की प्यास में बसता है, और हृदय से ले तो वो विश्वास में बसता है। कहीं कहीं ये भी देखा गया है कि माना ये जाता है भागवत कथावाचक जो होते हैं, जब वो व्यास गद्दी पे आ जाते हैं तो वो व्यास बन जाते हैं, यानी भगवान जी वो वाकई बन जाते हैं। उनको वैसी मान्यता भी है। लेकिन कुछ लोग वहाँ से हटने के बाद भी अपने आप को उसी स्वरूप में देख रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, भगवान एक परमात्मा रूप है, पर जिसमें जैसा रहे परमात्मा वो उस रूप में। जैसे भगवान बालपन में रहे तो बाल गोपालों के साथ खेले, तो भगवान मित्रता का भाव से सभी मित्र मानते थे। ऐसे ही कितना भी धनवान व्यक्ति हो, लेकिन जब किसी भी गरीब व्यक्ति के पास पैसे, तो उसे कभी महसूस ना होने दे कि मैं इतना बड़ा वक्ता हूँ या व्यास हूँ। ये परमात्मा की सब कृपा है। ठीक, राधे राधे जी। मेरे साथ हैं एक वरिष्ठ समाज सेवी और लखनपुर की विशेष महिलाओं में मैं कह सकता हूं माया देवी जी, जो अलग अलग धार्मिक अनुष्ठानों में भी शामिल रहते हैं, सामाजिक कार्यक्रमों में भी शामिल रहते हैं और राजनीतिक हलचल में भी उनका साथ हमेशा दिखाई देता है। माया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। सभी भक्तों को मेरा जय श्री राम और राधे राधे। और अभी तो आपने पहले जागरण कराया था, हाँ जी। अभी आपने भागवत करा ये दिया, तो राजनीति के साथ साथ अध्यात्म के साथ साथ। हाँ, देखो, ये उनकी कृपा रहती है, जब भी कोई काम होता है। बगैर कृपा के तो हम भी कुछ नहीं कर सकते। जैसा वो हमें आदेश देते हैं, जैसा हमें वो कहते हैं, वैसे ही हम चलते हैं उन लोगों को। तो इस कृपा के पीछे 2 चीज़ों की जरूरत पड़ती है, हमें पैसे की जरूरत पड़ती है, नहीं पैसे की, और एक दूसरा लोगों के सहयोग की जरूरत। हाँ, सहयोग जरूर चाहिए। पैसा तो है ही है, कह रहे सहयोग बहुत, एक संगठन और एक हमारा जो वो होता है कॉलोनी का, एक वो जरूरी होता है। कैसे हो पाता है ये? मतलब समाज
सामाजिक संगठन भी ले लेते हाँ, हैं और समाज- पैसे का भी इंतजाम करना पड़ता पैसे है। का तो हम क्या करेंगे, जो भक्त कराने वाले हैं ये करने वाले हैं, और हमको क्या करना है, हमको तो एक मुद्दा बन के खड़ा ही होना है भक्त के साथ में। भाई भक्त भी जब ही जागृत होंगे जब हम होंगे, जब हम जागृत नहीं होंगे तो हमारे ये भक्त लोग कैसे जागृत होंगे। मतलब आपने अध्यात्म के तौर पे भी, राजनीतिक तौर पे भी, विकास के हाँ तौर जी, हाँ पे भी, जी। सामाजिक हाँ, तौर पे सामाजिक भी, भी मतलब जो करौली भी- को समृद्ध बनाने की हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हमें तो चाह रहे हैं कि जितने भी हमारे सनातनी धर्म है, जो भी हमारे कॉलोनी के वासी हैं, हमारे क्षेत्र के वासी हैं, वो अपने उसमें रहें, अपने धर्म में रहें, धर्म से इधर उधर ना डगें, अपने प्रभु का नाम लेते रहें, अपने प्रभु का नाम जपते रहें। और इससे बड़ा क्या चाहिए, देने वाला परमात्मा है, देता तो वही है। हम तो एक उनके मोहरा जो घूमते रहते हैं, उनके चलते रहते हैं उनके कदमों पे, बाकी का और कुछ नहीं है। राजनीति ऐसी कुछ नहीं है। राजनीति में आजकल आए और चले गए, वरना 1 रुपया खर्चा नहीं करा राजनीति वालों ने। वो 1 रुपया खर्चा करके राजी नहीं होते। राजनीति तो ऐसी भी करते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं राजनीति से हटके भी काम करते हैं, वो राजनीति लेके नहीं चलते, क्योंकि उन्हें धर्म से मतलब है, राजनीति से मतलब नहीं है। कुछ लोग राजनीति को भी लेके चलते हैं। हमारा कोई राजनीति से लेना देना नहीं, हमारा उद्देश्य है कि हमारी जो जनता है, जो हमारे प्रेम भाई हैं, बहनें हैं, ये जागृत होए। और हमने इसी दौर पे हमने ये कॉलोनी में भागवत रखी थी कि अब की हमें अपनी कॉलोनी वाले जागृत करने हैं। भागवत के लिए कॉलोनी वासियों से क्या कहेंगे हमारे? हम ये चाहेंगे कि बस इनका सहयोग हमारे साथ बना रहे और हमेशा इनका आशीर्वाद रहे हम पे भी, और हमारे कृपा जी, ये ठाकुर जी इन पे कृपा बरसाएं, जो साथ ये हमारा हर समय देते रहें और इनकी भी मनोकामना पूरी करें। भागवत जी, हम तो ये कहते हैं ठाकुर जी महाराज सबके पास जो भी आए हैं अपना इस पंडाल में, जो भी अपना वो कर रहे हैं, उसका सबका साथ दे भागवत, सबके कलष्ट संकट दूर करे। और इससे ज़्यादा हम भागवत जी से क्या मांगेंगे, सब कुछ वो ठाकुर जी देते हैं और देने वाले वो हैं और करने वाले ये विधाता ये है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये थे मेरे साथ माया देवी जी, जो लकड़पुर की वरिष्ठ समाज सेवी भी हैं और भागवत कथा वाचक। मीरा जी से मैं आपकी बात करा रहा था और मैं भी अपनी तरफ से कह देना चाहता हूँ कि भागवत कथा का श्रवण करने का मतलब अगले 7 जन्म और पिछले 7 जन्मों से मुक्ति हो जाती है। अगर आप मात्र इस पंडाल के अंदर आ जाते हैं तो आपको कई यज्ञों का जो पुण्य मिलता है। और दान की बड़ी विशेषता है भागवत कथा में, दान देना भी बहुत बड़ा महत्व माना गया है। आप अपने समय को निकाल करके भागवत कथा में जरूर पहुँचिए और जितना श्रद्धा सुमन आपसे हो सके आप दान भी दीजिए, ताकि ये व्यवस्था चल सके। एक बड़ी व्यवस्था होती है, 7 दिन तक लगातार यहाँ कार्यक्रम होगा, एक भव्य रूप लेगा और पूरा का पूरा जो ये क्षेत्र है एक तरह से भक्तिमय हो जाएगा। और इसकी कवरेज हम भी करते रहेंगे, अगली झलकियाँ भी हम आपको दिखाते रहेंगे। आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सत्य हूँ कारण नेशनल समाचार के साथ। अभी लेता हूँ इजाज़त, नमस्कार।